चाहते हैं कि इस धरती पे विवाद शुरू हुआ था तो अखिलेश कश्यप के माध्यम से। अब विवाद का जड़ अखिलेश कश्यप ही रहे, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। जैसा कि आप लोग सुने कि खेसारी लाल क्या बोले हैं। खेसारी लाल का कहना है कि विवाद का मेन जड़ जो है वो अखिलेश कश्यप है। जी हाँ दोस्तों, मेन जड़ तो वही है। वही आदमी जब से आया है तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। जो पवन सिंह और खेसारी लाल एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया करते थे, लेकिन अभी की डेट में कितना ज़्यादा इन लोगों में विवाद हो रहा है। मेन कारण तो वही लड़का है और वही ऐसा राइटर है जो हर विवाद में शामिल होता है और उसी को ऐसे इतना ज़्यादा विवाद होता है। अगर वो लड़का और वो जो राइटर है अखिलेश कश्यप, अगर वैसे नहीं करते तो विवाद नहीं होता और विवाद वहीं से शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म होगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दूं, ये जो खेसारी लाल बोल रहे हैं कि मेरे घर में आप लोग चाहेंगे तो हर दिन शोहर होगा। अरे भाई, हर दिन कैसे शोहर होगा? आप फिर एक बार बोले हैं कि 9 महीना पर शोहर होगा, यानी तुम फैक्ट्री खोल के रखे हो। जितना मन करे उतना तुम सोहर गवाते रहो, हर 9 महीना पे सोहर गवाते रहो। अरे कितना तुम्हारा उम्र हो गया? तुम्हारा 36 साल उम्र हो गया और तुम कितना सोहर गवा सकते हो? मुश्किल से मुश्किल 10 साल गवा सकते हो। 10 साल बाद तुम्हारा सोहर तो खत्म हो जाएगा ना। ये छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं वो इससे बात कर रहे हैं खेसारी लाल। हालांकि आपसे बता दूं, इनको हिट मशीन कहा जाता है, लेकिन एक बात ऐसे कर रहे हैं जैसे बुझा रहे हैं ना एकदम लोकल ग्रुप के ये सिंगर हैं, वैसे बात कर रहे हैं। अरे कम से कम इनको तो इतना समझ रहना चाहिए ना कि इतना बड़े सुपरस्टार है तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। और मानते हैं जो पवन सिंह है उनको लड़का नहीं होता। अरे अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होगा, उनके फैमिली मैटर में कोई प्रॉब्लम होगा या उनमें कोई प्रॉब्लम होगा, वो तो बात वही जानते हैं। तुमको बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी खेसारी लाल भैया? ये तो कम से कम सोचना चाहिए ना। और दोस्तों आपसे बता दूं, खेसारी लाल में दोष है या पवन सिंह में दोष है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।